बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. I'm your SST teacher, Miss Noreen. I'm from Dare Arkam School, Iqbal Town campus. Open your SST workbook. Class, today we do two periods. First, period number 3, mentioned here 9/4. It's your activity. Let's observe the Earth's movement on workbook page number 5. It's an activity, so we do this activity in Inshallah classroom. Part D on workbook page number 6. We do this part. Part D on workbook page number 6. And period number 5 also mentioned here 9/4. Part E on workbook page 7. नाउ क्लास ओपन योर पेज नंबर 5. इट्स एन एक्टिविटी. ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती हूँ. फिल वक्त एक्सप्लेन करेंगे. मेंशन हियर टुडे डेट एंड डे. टुडे इज 9/4 फ्राइडे. लेट्स ऑब्जर्व द अर्थ्स मूवमेंट. अर्थ्स की मूवमेंट कैसे होती है. लेट्स कलेक्ट. सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी. ग्लोब. ये हमारा होता है ग्लोब, जिसमें पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का नक्शा होता है, मैप होता है. टेबल, लैम्प और कैंडल. या तो टेबल लैम्प की ज़रूरत है या फिर कैंडल की. लेट्स डू इट. आए हम ये करते हैं. क्लियर एन एरिया इन द मिडल ऑफ द क्लासरूम. अपने क्लासरूम का जो मिडल एरिया है, दरमियान का एरिया है, उसे बिल्कुल क्लियर कर दें. वहाँ से तमाम चीज़ें हटा दें. एंड प्लेस द लिटिल कैंडल और प्लग इन लैम्प, टेबल लैम्प ऑन द टेबल. वहाँ पे एक टेबल रखें जिसके ऊपर या तो आप कैंडल मोमबत्ती रख दें या फिर टेबल लैम्प को टर्न ऑन करके रख दें. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर टू रिप्रेजेंट द सन. आपकी ये कैंडल और या फिर टेबल लैम्प क्या प्रेजेंट कर रही है कि ये आपका सन है. पेस्ट स्टिकर्स ऑन द ग्लोब टू ऑब्जर्व चेंज ऑफ देयर पोजिशन विद रेफरेंस टू द मूवमेंट ऑफ द सन. आप ग्लोब के ऊपर मुख्तलिफ स्टिकर्स लगा दें जो कि आपको रेफरेंस करेगा कि पोजीशन, जो मूवमेंट है सन की, वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है. वन स्टूडेंट टू होल्ड द ग्लोब. एक स्टूडेंट ग्लोब को पकड़ लेगा. मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स हैव नॉलेज दैट द सन इज 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ. इस बात का ख्याल रखना है कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जो हमारा सन है वो 109 टाइम्स अपने डायमीटर, अर्थ के डायमीटर पर होता है. स्टूडेंट कैरिंग द ग्लोब विल वॉक अराउंड द कैंडल. आपने ग्लोब पकड़ा और फिर कैंडल के गिर्द घूमना शुरू कर दिया. अब आप कैंडल के गिर्द जब घूम रहे हैं, दिस शोज दैट हाउ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. तो ये आपको बता रहा है कि जो हमारी ज़मीन है वो सन के गिर्द किस तरह घूमती है. हमने कैंडल को क्या सपोज किया है, सन सपोज किया है, और ग्लोब हमारा क्या है, वो अर्थ है. ठीक है, तो वो फिर हम जब सन के गिर्द हम चक्कर लगाएंगे तो वो क्या शो करेगा कि हमारा जो अर्थ है वो सन के गिर्द किस तरह से घूमती है. Then students carrying the globe will turn the globe on its axis while continuously moving around the lamp. फिर स्टूडेंट्स जो है वो ग्लोब को अपने पकड़ेंगे और जो ग्लोब है वो अपने एक्सिस पे कंटिन्यूसली मूव करेगा. यानी कि अगर मैंने जैसे ये ग्लोब को पकड़ा और जब मैं इसको यूं करके घुमाऊंगी तो ये अपने एक्सिस के गिर्द कंटिन्यूसली घूमता रहेगा. दिस शोज दैट हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस. तो ये फिर बताएगा कि जो हमारी अर्थ है, ज़मीन है, वो अपने एक्सिस के गिर्द कैसे घूमती है. देखें बेटा, हमने सबसे पहले अपना जैसे कि क्लासरूम है, ठीक है, इसको क्लियर कर दिया. यहाँ पर हमने रख दिया है टेबल लैम्प या फिर कैंडल रख दी. ठीक है, कैंडल रख दी और उसके बाद एक स्टूडेंट्स जो है वो इस ग्लोब को लेकर इस कैंडल के गिर्द घूमेगा. हमने सपोज किया है कैंडल हमारी जो है वो सन है और ग्लोब हमारा जो है वो क्या है, अर्थ है. ठीक है, जब स्टूडेंट्स इस ग्लोब को लेकर, अर्थ को लेकर कैंडल के गिर्द घूमेगा तो ये शो करेगा कि अर्थ जो है वो हमारे सन के गिर्द किस तरह से मूवमेंट करती है. और जब हम अब इस ग्लोब को, ये ग्लोब जो है ना यहाँ से और यहाँ से जॉइंट होता है, जब हम इसको यूं करके घुमाते हैं तो ये फिर घूमने शुरू कर देता है. तो ये जब इस तरह घूमता है तो ये क्या शो कर रहा है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, अपने मदार के गिर्द घूम रही है. Now class, open your page number 6. Mention also here 9/4 Friday. Identify how these movements are different. Identify करना है, हमें बताना है कि ये जो movement है वो क्यों different है.
फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू रोटेशन. रोटेशन में क्या होता है, इन दिस मूवमेंट अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन में जो है हमारी जमीन वो अपने मदार के गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है. जबकि रेवोल्यूशन में क्या होता है, अर्थ सन के गिर्द घूमती है. रेवोल्यूशन में क्या होता है, अर्थ सन के गिर्द घूमती है और अपने मदार के गिर्द भी घूमती है. इन दिस मूवमेंट अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस आल्सो मूव्स अराउंड द सन. एक तो वो हमारा रोटेशन में अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है सिर्फ, ठीक है. जबकि रेवोल्यूशन में क्या होता है, अर्थ एक तो आपके सन के गिर्द घूमता है, दूसरा अपने मदार यानी एक्सिस के गिर्द भी रेवोल्यूट करता है, घूमता है, ठीक है. कलर द डायग्राम टू शो वेदर इट्स डे और नाइट. हमारे पास ये एक अदद जो है वो डायग्राम है. इट्स अ सन, हमने इसको येलो कलर कर देना है. और ये हमारे पास अर्थ है, ज़मीन है, इसमें हमने डिफरेंट कलर कर देने हैं. अगर आपको इन कलरिंग की यहाँ से समझ नहीं आ रही, सो ओपन योर रीडर पेज नंबर 7 लाइक हियर. ये इस तरह की आपने अपने अर्थ में कलरिंग कर लेनी है, ठीक है. और सन में हमारा इस तरह का कलर है. अब ये ऑरेंज येलो कलर मिक्स हुआ हुआ है. हम इस तरह का करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर इस तरह करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं. कलर की भी है, सन हमारा येलो होगा, हमने सन येलो कर दिया है. डे ब्लू एंड ग्रीन, डे हमारा क्या होगा, ब्लू और ग्रीन होगा, ये हमने डे को रिप्रेजेंट कर दिया. नाइट ब्लैक, और ये हमारी नाइट ब्लैक है तो ये हमने नाइट को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है. नाउ क्लास पेज नंबर 7 मेंशन आल्सो हेयर 9/4 एंड फ्राइडे. लेबल सोल्स्टिस और इक्विनस. अब आपके पास ये है मौजूद, ये आपने सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल 21 मार्च, देयर इज 22 दिसंबर, 23 September, 21 June, and it is our sun. Complete the sentences using the World Bank. The time when the sun reaches its highest and lowest point at sky, वो वक्त जब सन जो है अपनी या तो हाईएस्ट पॉइंट पे या फिर लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचता है आसमान पर. इट रिजल्ट्स द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर. इसकी वजह से क्या होता है, दिन या छोटे होते हैं या फिर लंबे होते हैं. दिस टाइम इज कॉल्ड सोल्स्टिस. इस टाइम को हम सोल्स्टिस कहते हैं. ड्यूरिंग द विंटर द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे. विंटर में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है वो टिल्ट हो जाता है, दूर चला जाता है फ्रॉम द सन, कॉजिंग इट टू रिसीव इनडायरेक्ट सनलाइट. क्यों जाता है, क्योंकि उसे सनलाइट इनडायरेक्ट लगती है, डायरेक्ट नहीं लगती, और उसकी वजह से टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है. ड्यूरिंग द समर द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन. जबकि समर में जो हमारा सन है वो टूवर्ड हो जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के, और उसकी वजह से सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ती है और मौसम हमारा क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है. Class, it's your today work. Do it in your workbook neat and clean. Allah Hafiz students.